दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रीवा में हैं और जैसा कि आपको मालूम है 5वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव शुरू हो चुका है और इस दौरान मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इसके पहले की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब वे महामृत्युंजय मंदिर पहुंचे थे, शिव आराधना उन्होंने की और इसके बाद वे अब पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल पर जहां पर सभी का स्वागत किया जा रहा है और स्वागत सम्मान के साथ ही इस पूरे कॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है। और जो कॉन्क्लेव है ये खास तौर पर मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखने के लिए तैयार है और बड़े बड़े उद्योगपति इसमें शामिल हो रहे हैं। विंध्य में निवेश का जो कुंभ है इसका आज खास दिन है और इस खास दिन में रीवा से खास तौर पर जो कश्यप जी माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें। प्रदेश की ऊर्जा, औद्योगिक और खाद्य के साथ साथ जो भूमि है, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ प्रमुख फसलें जो मध्य प्रदेश में होती हैं इनको किस तरीके से और बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है, कृषि के क्षेत्र में क्या बेहतर काम किए जा सकते हैं, इन तमाम सेक्टर्स को लेकर फोकस किया गया है। बड़े बड़े उद्यमी इस आप स्वागत करें कुंभ में शामिल हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक बहुत बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आज की हो रही चर्चा के दौरान मिलने वाला है। अभी तो सबका जितने भी उद्यमी और जितने भी मौके पर मेहमान पहुंचे हुए हैं सभी का सम्मान किया जा रहा है। रीवा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, संपदा से भरपूर मध्य प्रदेश का कोना कोना और रीवा उनमें से एक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सतना, मैहर, रीवा, कटनी और आसपास का तमाम इलाका। करना चाहूंगी कृपया आप आचार्य बालकृष्ण जी का भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत और ये इस वक्त स्वागत सत्कार की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री खुद और देखिए आप यहाँ पर आचार्य बालकृष्ण भी मौके पर पहुंचे हैं जो कि पतंजलि की कमान संभालते हैं और आज इनका स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री के हाथों। भी स्वागत करना चाह रहे हैं और ये मानकर चलिए कि जब आचार्य बालकृष्ण यहाँ पर मौजूद हैं तो कुछ बहुत ही बेहतर मध्य प्रदेश की संपदा के मद्देनजर किया जाएगा और एक बहुत बड़ा निवेश मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रीय इलाकों में होने वाला है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और आज के इस कार्यक्रम के स्वागत, उद्बोधन और अधिक जानकारी के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री अनुराग जैन जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी का। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जब 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में इसका शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, आचार्य बालकृष्ण भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हुए हैं और सबसे खास बात यह है कि करोड़ों के निवेश की बात कही जा रही है और अभी तक मध्य प्रदेश में देखिए 2,45,000 करोड़ का निवेश हो चुका है। 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं और रोजगार की दिशा में युवाओं को एक बार फिर से नए अवसर मिले, इसके चलते इस कुंभ का आयोजन, कॉन्क्लेव का आयोजन। और सीएम ने खुद कहा कि प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही लगातार मध्य प्रदेश के औद्योगिक निवेश पर कार्यरत है। आचार्य बालकृष्ण जी, पुनीत डालमिया जी, मिस्टर त्रिपाठी रिलायंस से, मिस्टर कचोट अडानी से, सिद्धार्थ इंफ्राटेक के मिस्टर मधुसूदन कोंडा, डायरेक्टर एनसीएल मिस्टर मलिक, गोकुलदास ग्रुप से प्रभात सिंह जी, रामा ग्रुप के सीएमडी नरेश गोयल जी, उद्योग विहार एसोसिएशन रीवा के प्रेसिडेंट राजीव खन्ना जी, अल्ट्राटेक सीमेंट के सीईओ राजेंद्र काबरा जी, यहाँ सभी
पधारे हुए गणमान्य हमारे नागरिक, हमारे उद्यमी जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, सभी पत्रकार साथियों, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं उसमें आप सभी का यहां हम मंच से स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से प्रभार संभाला है, उन्होंने उद्योग को सबसे एक प्रमुख चीज बनाया है कि शासन को प्रमोट करना है, जिससे कि प्रदेश में रोजगार हो, प्रदेश में प्रति व्यक्ति इनकम बढ़े और प्रदेश की जीडीपी बढ़े। इस कड़ी में उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में 4 रीजनल कॉन्क्लेव्स हो चुके हैं। पहले हमेशा हम लोग इंदौर से बात शुरू करते थे और इंदौर और भोपाल विद इन मध्य प्रदेश रिलेटिवली विकसित इलाका हो चुका था। तो ये जो रीजनल कॉन्क्लेव की कल्पना आई, उससे पूरे प्रदेश में समेकित रूप से विकास हो, ये उसके पीछे एक अवधारणा थी। यदि हम रीवा की तरफ देखें, आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से काफी बड़े बड़े इंडस्ट्री जगत के जो नाम हैं आज हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं। रीवा की एक अपनी विशेषता है, यहाँ की जो मिनरल वेल्थ है वो अतुल्य है। यहाँ को यदि हम देखें तो सिंगरौली को हम लोग एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया मानते हैं। देश की सबसे ज्यादा एनर्जी सिंगरौली में ही पैदा होती है। सीधी, सतना, कोल, सीमेंट, ये सबसे ज्यादा, केवल इसी बेल्ट की बात करें तो देश में जितना सीमेंट होता है उसका 10% सीमेंट केवल सतना, कटनी, रीवा इस इलाके में होता है। इतने सारे प्रचुर उसके बावजूद एक फोकस्ड कॉन्क्लेव रीवा में करने की आवश्यकता थी, जो आज यहां पर किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जो पिछले कुछ दिनों में रीजनल कॉन्क्लेव्स हुए, उनमें जिस प्रकार की सफलता मिली, उसी प्रकार से इस रीजनल कॉन्क्लेव के बाद भी यहाँ के एक इंडस्ट्रियल माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरी एक बहुत खास बात इन कॉन्क्लेव्स की यह है कि यहां हम केवल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट नहीं करते। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो आते हैं, शासन उनसे बात भी करते हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो इन रीजनल कॉन्क्लेव्स में हो रहा है वो है एमएसएमई को बढ़ावा देना। देश की जब हम औद्योगिक व्यवस्था की बात करते हैं तो एमएसएमई एक उसकी रीढ़ की हड्डी है। देश का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 45% केवल एमएसएमईज करते हैं। तो एमएसएमई को भी आगे बढ़ावा देना हमारे शासन की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। और मध्य प्रदेश में विभागों के मनमर्जी खर्च पर वित्त विभाग ने भुगतान पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखते हुए 30 करोड़ से ज्यादा के भुगतान पर अनुमति लेना अनिवार्य किया है। वित्त विभाग के आदेश के बाद 30 करोड़ के भीतर ही अफसर भुगतान कर सकेंगे। फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर बाकी योजनाओं के भुगतान के लिए अनुमति लेनी होगी। 33 विभागों की 40 से अधिक योजनाओं का बजट मध्य प्रदेश सरकार रोक चुकी है। वित्त विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को आदेश भी दे दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में विभागों के मन मर्जी खर्च पर वित्त विभाग ने भुगतान पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखते हुए 30 करोड़ से ज्यादा के भुगतान पर अनुमति लेना अनिवार्य किया है। तो वहीं वित्त विभाग के आदेश के बाद 30 करोड़ के भीतर ही अफसर भुगतान कर पाएंगे। फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर बाकी योजनाओं के भुगतान के लिए अनुमति लेनी होगी। 33 विभागों की 40 से अधिक योजनाओं का बजट मध्य प्रदेश सरकार रोक चुकी है। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, विभागों की मनमर्जी चल रही है, भुगतान पर रोक लगा दी गई है। जो मनमाजी के खर्च होते हैं, जो फिजूल खर्ची है, उसी किसी तरीके से रोका जाए। क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से बड़ी बड़ी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की है, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। और ऐसे में उन फ्लैगशिप योजनाओं को चलाने के लिए जब कर्ज ले रहे हैं तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो विभागों के द्वारा फिजूल खर्ची की जाती है उस पर पाबंदी लगाई जाए। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने सभी जो प्रमुख सचिव हैं, इसके अलावा जो सचिव हैं, सबको निर्देश जारी कर दिए कि 30 करोड़ से अधिक का यदि आप किसी विभाग के द्वारा भुगतान किया जाता
चाहता है तो उसके लिए बाकायदा लिखित परमिशन जो है वो वित्त विभाग को लेनी होगी और ये बताना होगा कि ये भुगतान क्यों जरूरी है। इसके अलावा देखिए जो फ्लैगशिप योजना है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो या फिर दूसरी जो अन्य जो सहायता राशि को लेकर बात हो, ये जो राशियां हैं वो पहले की तरह जाती रहेंगी। लेकिन यदि कोई विभाग इंडिविजुअली किसी योजना पर 30 करोड़ से अधिक पैसा खर्च करना चाहता है तो उसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके पहले भी हमने देखा था कि कई तरह के सर्कुलर पहले भी जारी हुए थे कि कई योजनाएं हैं उनमें सीधा राशि भले ही आपको 100% आवंटन राशि हो गई है, लेकिन उस राशि का 100% आप खर्च नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक लिमिट तय कर दी गई थी कि उस लिमिट तक आप अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। उसके बाद यदि आपको और पैसा खर्च करना है तो उसके लिए आपको वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। तो देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में फिजूल खर्ची रोकने को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार है, खासकर जो वित्त विभाग है, लगातार अलग अलग आदेश निकाल रहा है ताकि जो कर्ज का दबाव मध्य प्रदेश पर बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके और इन फिजूल खर्ची को रोका जाए ताकि मध्य प्रदेश पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अतिरिक्त प्रभार ना पड़े, भार ना पड़े, इसके चलते ये जो रोक लगाई गई है इस पर अब सवाल भी खड़े हुए हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सख्ती भी बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ेंगे जहां जांजगीर चांपा के वार्ड नंबर 8 में शिव मंदिर की बाउंड्री वॉल को हटाने के लिए नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम पहुंची। बाउंड्री वॉल के कारण वार्ड से पानी निकासी की समस्या आ रही थी। नगर पालिका ने नाली बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा और इसके लिए 6 महीने पहले मंदिर समिति के सदस्यों को नोटिस दिया था। रास्ते में आ रही बाउंड्री वॉल को अब हटाया जा रहा है। मंदिर समिति ने खुद के खर्च से बाउंड्री वॉल हटाने का लिखित आश्वासन दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जांजगीर चांपा के वार्ड नंबर 8 में शिव मंदिर की बाउंड्री वॉल को हटाने के लिए नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम पहुंची है। तो बाउंड्री वॉल के कारण वार्ड से पानी निकासी की समस्या हो रही थी। नगर पालिका ने नाली बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। और अब हरदा से खबर, जहां जिले में आया 4000 बोरी डीएपी खाद। रात से ही किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बैरिकेटिंग कर किसानों को डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है। प्रत्येक किसान को 10-10 बोरी खाद दी जा रही है। प्रशासन का दावा है 2 दिन में दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप ये देखिए कि पिछले 15 दिन से किसान अपना लाइन में लगे हुए थे, अपनी बारी का इंतजार करते थे। यहां तक कि किसान इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि अपना बिस्तर लेकर पहुंच जाते थे और वहीं पर दिन रात अपनी बारी का इंतजार करते थे, सोते थे। और अब डीएपी खाद पहुंच चुकी है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 10-10 बोरी प्रत्येक किसान को दी जा रही है। प्रशासन का दावा है 2 दिन के अंदर जो समस्याएं हैं डीएपी खाद को लेकर वो खत्म कर दी जाएंगी। नेटवर्क 18 के मनी कंट्रोल के सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट मनी कंट्रोल प्रो ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन 10 लाख के पार पहुंच गया है और 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन पूरा होने के खास मौके पर एनएसई में स्पेशल ओपनिंग बेल रिंगिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने ओपनिंग बेल रिंग बजाया। That's a great moment. 1 million money control paid users. Yeah, just to continue, there was a time when 4, 3, 2, 1. That's a great moment. 1 million money control paid users. तो बिजनेस न्यूज की दुनिया में मनी कंट्रोल टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है और मनी कंट्रोल ने ईटी को पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। मनी कंट्रोल 53.16 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टॉप पर है और इसके अलावा मनी कंट्रोल प्रो देश का सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट और फाइनेंस न्यूज बन गया है। मनी कंट्रोल प्रो के सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 लाख के पार हो गई है और दुनिया के टॉप 15 न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में मनी कंट्रोल प्रो शामिल हो चुका है। फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी खबरों के लिए आप भी मनी कंट्रोल प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके लिए आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को सिर्फ स्कैन करना है और आपको सब्सक्राइब कर लेना है।